महल में प्रवेश किया और बेरोक टोक अंदर तक चले गए। ऐसा भागवत में लिखा है। लेकिन नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर भाव सजाया है। कहते हैं भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय बड़े विनम्र हैं। देखिए जो लोग बड़े होते हैं ना वो विनम्र रहते हैं, जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना वही आपको ऐठे हुए दिखाई देंगे। पेड़ में फल लगता है झुक जाता है, बादल में पानी आ जाता है झुक जाता है। ऐसे भी समृद्धि आने पर जो झुक जाए वही विनम्र हैं, वही महान हैं। जय और विजय के पास सुदामा जी गए, कहा भैया जाकर के इतना भर कह दीजिए द्वारकाधीश से आपके बचपन के सखा सुदामा मिलने आए हैं। द्वारपाल ने कहा गुरुजी क्षमा कर दीजिए, हमारे प्रभु के दरबार में बहुत कड़ा नियम है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए हमारे प्रभु ने कोई नियम नहीं बनाया है। क्या नियम है? बोले नियम सुनना चाहते हैं तो पूछे बिनु पवन दिनेश को प्रवेश नाही, ओछे स्वर देवता अनेक टोके जात हैं। बड़े बड़े दानव जितैया दिगपालन के पद में कठोरता से कील ठोके जात हैं। लेकिन तुम द्विजराज हो निसंक हो के जाओ वहां, क्योंकि द्वारका के द्वार पे न विप्र रोके जात हैं। हमारे प्रभु ने आदेश दिया है कोई ब्राह्मण हमसे मिलने आए उनको रोकने टोकने की आवश्यकता नहीं है, सीधे भीतर भेज देना है। लेकिन गुरुदेव यदि आपको अच्छा लगे 1 मिनट विश्राम कीजिए, मैं देख करके आ जाऊं हमारे प्रभु कहाँ हैं इस समय। भोजन का समय हो चुका है, भोजन करने तो नहीं बैठ गए हैं या भोजन करके शयन कक्ष में चले तो नहीं गए हैं। द्वारपाल भीतर गया, भगवान राजमहल में ही थे अभी तक। चरणों में द्वारपाल बैठ गया, अपनी पगड़ी उखाड़ करके नीचे रख दिया, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा, प्रभु इस दास को आपके चरणों की सेवा करते कितना दिन बीत गया, लेकिन आज जो विभूति दरवाजे पर खड़ी है, जो आपको अपना सखा भी बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं प्रभु, ऐसा भी कोई आपका सखा हो सकता है? भगवान ने कहा कौन है? नाम नहीं बताया, लक्षण बताने लगा। शीस पगन जगतन में प्रभु जाने को वाही बस के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायऊ पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो निजद बल एक रहो चकी सो बसुधाय भी रामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा शब्द हमारे प्रभु के कान में गया, सिंहासन से नीचे कूद पड़े, दौड़ने लगे मुख्य दरवाजे की ओर। सारी सभा स्तब्ध। अरे इस दरबार में ब्रह्मा आए, इंद्र आए, अग्नि आए, वरुण आए, 5 लोकपाल आए, 10 दिक्पाल आए, बड़ी बड़ी महाशक्तियां आई, लेकिन जो भी इस दरबार में आया द्वारपाल के पास खड़ा हुआ। द्वारपाल ने भीतर आकर के प्रभु से आज्ञा लिया, प्रभु ने जिसको अनुमति प्रदान किया उसे भीतर बुलाया गया। आज ऐसा कौन सा महापुरुष आ गया है जिसके लिए हमारे प्रभु इतने उतावले हो रहे हैं? आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे उद्धव आदि महामंत्री दौड़ रहे हैं, दास दासियां दौड़ रहे हैं, और 7 ड्योढ़ियों को पार करके मुख्य दरवाजे पर खड़े सुदामा जी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में खोए हैं। पता नहीं मुझे पहचान भी पाएगा कि नहीं, वो मेरे बारे में उसे याद भी होगा कि नहीं। अब भूल जाते हैं भाई। अभी आपके गांव के एक महेंद्र यादव जी हैं,
2009 में हमारे साथ बीएड किए थे दिल्ली से। हम तो नहीं पहचान पाए, लेकिन हमको पहचान लिए। कहा आप अखिलेश मिश्रा जी? हम कहे हाँ। कहा पहचान रहे? हम कहे ना। कहे हम लोग बीएड किए थे संस्कृत विद्यालय दिल्ली से। हम कहे ओ याद आ गया। तो भुला जाता है, लेकिन कुछ लोगों उनको स्मरण बना रहता है। सुदामा जी ऊहापोह में है कि पता नहीं मेरे बारे में उसे स्मरण होगा कि नहीं, मुझे पहचान भी पाएगा कि नहीं, याद भी कर पाएगा कि नहीं। सुदामा जी अनेक प्रकार से ऊहापोह में पड़े थे। हमारे गोविंद भागे भागे आए, सुदामा जी को देखते ही अपने भुजा पास में बांध लिए। बोलिए दीन बंधु भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।